औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आइए बेटा, आज हम इस्लामियत की दरसी किताब बाब चहारुम इखलाक व आदाब से सबक कस्ब हलाल पढ़ेंगे और समझेंगे, जो सफ़ा नंबर 67 पर बेटा मौजूद है। बेटा, ये एक हकीकत है कि इंसान ने इस ज़मीन पर अपनी ज़रूरतें लेकर कदम रखा है। खाने के लिए ग़िज़ा, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए लिबास, गर्मी, सर्दी, बारिश और तूफ़ान से बचने के लिए घर इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं। लेकिन इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्लाम चाहता है कि हर शख्स कस्ब हलाल ज़राए से अपनी रोज़ी हासिल करे। आइए बेटा, कस्ब हलाल का मफ़हूम समझते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मफ़हूम है, यानी इसके क्या मायने हैं। बेटा, कस्ब के लफ्ज़ी मायने हैं कमाना और हलाल के मायने हैं जायज़ और दुरुस्त। कस्ब हलाल का मतलब है वो जायज़ कमाई जो इन ज़राए से हासिल की जाए जिन्हें शरीयत ने दुरुस्त करार दिया है। अल्लाह ताला अपने बंदों को हलाल और जायज़ ज़राए से कमाने और हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाने का हुक्म देता है, और बेटा हराम और नाजायज़ ज़राए से कमाने और हराम और नाजायज़ चीज़ें खाने से रोकता है। बेटा, हलाल ज़राए देखें, दीन इस्लाम में कौन कौन से ज़राए हैं जो हलाल हैं। दीन इस्लाम ने जिन ज़राए को हलाल और जायज़ करार दिया है वो हैं बेटा शरीयत के मुताबिक तिजारत, खेती बाड़ी, सनत व हुर्फत, हलाल जानवरों का शिकार, मज़दूरी और मुलाजमत वग़ैरह। आइए देखें अब नाजायज़ ज़राए। बेटा, दीन इस्लाम ने जिन ज़राए को नाजायज़ और हराम करार दिया है उनमें शरीयत के ख़िलाफ़ तिजारत करना, मनशियात, सूदी कारोबार, जुआ, चोरी, डकैती, हराम जानवरों का शिकार और अगवा बराए तावान वग़ैरह। इसी तरह वो कमाई भी बेटा हराम हो जाती है जो किसी को धोखा देकर या चीज़ों में मिलावट करके या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके या रिश्वत लेके या जुल्म व ज़्यादती के ज़रिए हासिल की गई हो। ऐसी तमाम ज़राए इस्लाम में हराम है बेटा। इस्लाम ने कस्ब हलाल की बहुत ताकीद फरमाई है और इसे फ़रीज़े इबादत के बाद अहम फ़र्ज़ करार दिया है। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जुमा, फिर जब नमाज हो चुके तो अपनी अपनी राह लो और अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करो। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जुमा, हलाल कमाई की तलाश फ़रीज़े इबादत के बाद अहम फ़र्ज़ है। बेटा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि तमाम अंबिया कराम हलाल ज़राए से रोज़ी कमाकर अपना गुज़र बसर करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे और आटा पीसने का काम करते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिया करते थे और लिखने का काम करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे और बेटा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी तिजारत करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खेती की है और तामीर का काम किया है, खाना काबा बनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तलवारें और ज़रहें बनाया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे बेटा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रंगरेज़ थे, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराईं और तिजारत भी की। इसी तरह तमाम अंबिया कराम ने अपने कौल और अमल के ज़रिए कस्ब हलाल की तालीम दी और ताकीद फरमाई। बेटा, खालिक कायनात ने रिस्क और रोज़ी के तमाम वसाइल तो ज़मीन में पैदा कर दिए हैं, लेकिन
हर शख्स को हुक्म दिया कि वो मेहनत और जद्दोजहद करके इन वसाइल को ख़ुद हासिल करे। इस तरह इंसान इनफरादी तौर पर भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेगा तो इज्तिमाई तौर पर अपने समाज की तरक्की, आज़ादी और खुशहाली में भी अहम किरदार अदा कर सकेगा और अपनी रियासत की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को भी कायम रख सकेगा। बेटा, कस्बे हलाल की ताकीद इसलिए भी की जाती है कि अगर कोई शख्स हराम ज़रिया इख्तियार करेगा तो ज़ाहिर है इसका नुकसान दूसरे इंसानों को होगा। इसी तरह अगर हर शख्स हराम ज़रिया इख्तियार करे तो फिर सारा समाज बदअमनी और बेचैनी में मुब्तला हो जाएगा। ना किसी का माल महफूज रहेगा और ना जान, और ना ही मुल्क में कोई तामीर व तरक्की हो सकेगी। बेटा, एक मरतबा हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे हक़ में दुआ फ़रमाइए कि अल्लाह ताला मेरी हर दुआ कबूल फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए साद, अपना खाना हलाल बनाओ तो तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फ़रमाया कि अल्लाह ताला पाक है और वो सदक़ा और खैरात में से पाकीज़ा माल को ही कबूल फ़रमाता है। बेटा, कस्बे हलाल पर पलने वाली औलाद नेक और सालेह होती है और माँ बाप का सहारा बनती है। इसी तरह हलाल रिज़्क़ कमाने वाला मोहताजी की ज़िल्लत और रुसवाई से भी महफूज रहता है और ना सिर्फ वो ख़ुद इज़्ज़त भरी ज़िंदगी गुजारता है बल्कि अपने मुल्क व कौम की तरक्की और तामीर में भी अहम किरदार अदा करता है। वो फ़ुज़ूल ख़र्ची, ऐश परस्ती, गुमराही और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और अपनी आमदनी को जायज़ कामों में ख़र्च करने की भी कोशिश करता है। ओके बेटा, इन इस्लामी तालीमात का ख़ुलासा ये है कि हलाल खाने से नेकी की तौफ़ीक़ हासिल होती है, अच्छे अखलाक जन्म लेते हैं, बुराई से नफ़रत पैदा हो जाती है, गुनाह मिट जाते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है, जिसके नतीजे में बंदा जन्नत का मुस्तहिक होता है। जबकि हराम खाने से नेकी की तौफ़ीक़ सल्ब होती है, बुराई आसान लगती है, बुरे अखलाक जन्म लेते हैं, नेक आमाल कबूल नहीं होते और खुदा की नाराज़गी नसीब होती है, जिसके नतीजे में दोज़ख मुक़द्दर बन जाती है। इसी तरह बेटा, इस्लामी तालीमात से हलाल की बरकत और हराम की बेबरकती वाज़े होती है और हराम और हलाल के इंसानी ज़िंदगी पर असरात वाज़े हो जाते हैं। तो बेटा, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेश नज़र रखते हुए हमेशा रिज़्क़ हलाल के हुसूल की कोशिश करें और हराम कमाई से बचें, ताकि हमारी इबादत, सदक़ा और खैरात और दुआएं कबूल हों और हमारे रिज़्क़ में बरकत हो और हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें और हमें ज़िंदगी में आराम नसीब हो। बेटा, अल्लाह ताला हमें कस्बे हलाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए बेटा, आमीन। ओके बेटा, आइए अब सफ़ा नंबर 70 पर इस सबक की मश्क देखते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए, मुंदरज सवालात के जवाबात दें, जिसमें आपके पास सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सवालात मौजूद हैं। इसके जवाबात बेटा आपको लेक्चर की रोशनी में भी आपको मिलेंगे और PDF के ज़रिए भी आपको मिल जाएंगे। इन सवालात के जवाबात आप अपनी कॉपी में आसानी से कर लेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1, अगर कोई शख्स हराम ज़रिए इख्तियार करेगा तो ज़ाहिर है इसका डैश दूसरे इंसानों को होगा, यानी नुकसान। नंबर 2, अपना खाना हलाल बनाओ तो तुम्हारी हर डैश कबूल होगी, दुआ। नंबर 3, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने कौल और अमल के ज़रिए डैश की तालीम दी और ताकीद की,
कस्बे हलाल। नंबर 4, कस्ब के लफ्ज़ी मायने डैश के हैं, यानी कमाना। सवाल नंबर 3 देखिए बेटा, सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, हलाल कमाई की तलाश फ़रीज़ा इबादत के बाद अहम फ़र्ज़ है। इसका राइट आंसर है अलिफ, अहम फ़र्ज़ है। नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ताजिर थे, काश्तकार थे, लोहार थे या बढ़ई थे? बेटा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काश्तकार थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नंबर 3, ज़रें बनाते थे, तिजारत करते थे, बकरियां चराते थे या खेती बाड़ी करते थे? बेटा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराते थे। नंबर 4, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी थे, ताजिर थे, बढ़ई थे या चरवाहे थे? तो बेटा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी थे। आइए बेटा अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। दुरुस्त जुमलों के सामने सही और गलत जुमलों के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1 देखें, कस्बे हलाल पर पलने वाली औलाद नेक और सालेह होती है। जी बिल्कुल राइट है। नंबर 2, हलाल ज़राए आमदनी में से एक चोरी है। बेटा ये गलत है। नंबर 3 देखें, हलाल रिज़्क़ खाने वाले की दुआ कबूल होती है। जी बिल्कुल राइट है ये। सवाल नंबर 4 देखिए, हराम ज़राए से आमदनी हासिल करने वाले को अल्लाह ताला की खुशनुदी नसीब होती है। नहीं बेटा ये गलत है, क्योंकि हराम ज़राए से आमदनी हासिल करने वालों को अल्लाह ताला की खुशनुदी नहीं बल्कि नाराज़गी नसीब होती है, लिहाजा ये जुमला गलत है। देखिए सवाल नंबर 5, कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम 2 के मुनासिब अल्फाज के साथ मिलाकर जुमले मुकम्मल करें। कॉलम अलिफ देखिए बेटा, नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको आप कॉलम 2 से किससे मिलाएंगे? जी हाँ बेटा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे। नंबर 2 देखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम किया करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे। नंबर 4, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी बेटा इसका राइट आंसर है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तलवारें और ज़रहें बनाया करते थे। ओके बेटा, अब देखिए आप इसमें आपके पास एक सरगर्मी मौजूद है। सरगर्मी में बेटा आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट्स के लिए है। इस सरगर्मी में बेटा आपको कस्बे हलाल के मौजू पर एक मुख्तसर मज़मून तहरीर करना है। ठीक है बेटा, जो कुछ आपने इस सबक में सुना, समझा, सीखा, आप उसे मुख्तसर से अल्फाज में मज़मून की सूरत में बयान कीजिए बग़ैर हेडिंग्स के। ओके बेटा, हाँ आपके पैराग्राफ हो सकते हैं। आपको पता है मज़मून के 3 पैराग्राफ होते हैं। आप छोटे छोटे से 3 पैराग्राफ बना के आप इस मज़मून को मुख्तसर अंदाज में लिख सकते हैं। इसका टॉपिक क्या होगा? कस्बे हलाल। ओके बेटा, एक और सरगर्मी है इसमें बेटा, कस्बे हलाल के फ़वाइद की फ़हरिस्त या नुकात बनाकर उस्ताद को दिखाएं। तो बेटा ये भी आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। आपका टॉपिक है कस्बे हलाल के फ़वाइद। आपने इस पूरे सबक में कस्बे हलाल के जितने भी फ़वाइद सुने हैं वो सब एक जगह जमा करके उसकी फ़हरिस्त बना लीजिए। ओके बेटा, और यह आपकी सरगर्मी हो जाएगी। इसमें 2 सरगर्मियां हैं, एक में आपने मज़मून लिखना है और एक में कस्बे हलाल के फ़वाइद लिखने हैं। ओके बेटा, उम्मीद है आपको इस सबक और इसकी मश्क जिस तरीके से करनी है वो सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका तफ़वीज़ कार समझ लीजिए। तफ़वीज़ कार में आपको सबसे पहले सबक का टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद आप मश्क की हेडिंग डाल के 5 सवालात करेंगे। फिर सवाल नंबर 2 में आप खाली जगह करेंगे। सवाल नंबर 3 में आप सही गलत का निशान लगा के इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 4 जिस तरीके से बुक में दिया हुआ है आप बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा बेटा। सही के आगे सही जुमले के आगे सही का निशान लगा दीजिएगा और गलत जुमले के आगे गलत का निशान लगा दीजिएगा, जिस तरीके से आप सही गलत करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। ओके बेटा,
सवाल नंबर 5 देखिए, कॉलम अलिफ और बे है, इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और आखिर में आप सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी 2 हैं आपके पास, दोनों सरगर्मी आपकी कॉपी में होनी चाहिए बेटा। यकीनन आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह आपको सरगर्मी करनी है और क्या करना है उसमें। ओके बेटा, फिर मुलाकात होगी नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।